और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल ने ईडी के सामने पूछताछ में 2 नाम ले लिए जो आने वाले टाइम में अब ईडी की रडार पर आ सकते हैं। वो नाम है आतिशी और सौरभ का। ऐसे में सवाल है कि क्या खुद को बचाने के लिए केजरीवाल ने अपने ही 2 मंत्रियों को फंसा दिया है। वैसे अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया को तिहाड़ के जेल नंबर 1 में रखा गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रखा गया है। संजय सिंह को तिहाड़ के जेल नंबर 5 में रखा गया है। वहीं सत्येंद्र जैन को तिहाड़ के जेल नंबर 7 में रखा गया है। तो ऐसे में केजरीवाल ने आज जिन 2 नेताओं का नाम लिया है, अब क्या उनका हाल होने वाला है, इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। ये पहले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के जो कि तिहाड़ में होंगे। घोटालेबाजी करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। कह रहे सरकार देर से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब शराब घोटाले में घिरे अरविंद केजरीवाल को आज एक बार फिर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। 11 दिन की ईडी की रिमांड के बाद अब केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसके बाद आज उनकी पहली रात तिहाड़ जेल में बीतेगी। तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा गया है। इस जेल में आमतौर पर उन कैदियों को रखा जाता है जो कोर्ट की तरफ से किसी भी मामले में कन्विक्ट होते हैं। जैसे ही केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की खबर सामने आई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर ही इकट्ठे हो गए और केजरीवाल को जेल भेजे जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया, तो बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के अंदर केजरीवाल का झूठ पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मोबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दिए अब तक। अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए थे, और आप ईडी को नहीं देने चाहते थे। कोर्ट में खोल के सबके सामने दिखा देते। जिस जज के सामने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं बोला, उसी जज साहब के सामने पासवर्ड दे देते कि देखिए ये पासवर्ड देखिए, मैं सारा फोन खोल के दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। पर आपके पास छुपाने को बहुत कुछ है। करोड़ों रुपया जो आपने इकट्ठा किया है शराब घोटाले में, उसके सारे सबूत फोनों में है जो आप फोन नहीं देना चाहते। तिहाड़ के अंदर केजरीवाल जेल नंबर 2 में रहेंगे और इस जेल में वो अकेले ही रहेंगे। इन तमाम हाई प्रोफाइल नामों के बाद अब खुद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं। उन्होंने जेल में किताबें पढ़ने की अनुमति मांगी है। अरविंद केजरीवाल ने जेल में 3 किताबें मंगवाई है। ये किताबें हैं श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। खास बात यह है कि तिहाड़ जेल के अंदर टोटल 9 जेल हैं और करीब 12,000 कैदी हैं। जेल में सभी कैदियों को एक खास रूटीन का पालन करना होता है। केजरीवाल को भी जेल में उसी दिनचर्या का पालन करना होगा। तिहाड़ जेल में सुबह सूरज निकलते ही कैदियों की सेल और बैरक को खोल दिया जाता है। जेल में कैसे गुजरेंगे केजरीवाल के दिन? सुबह के नाश्ते में करीब 6:30 बजे चाय और ब्रेड दिया जाता है। नहाने के बाद उसको अगर कोर्ट जाना हो या फिर मुलाकात करनी हो तो कैदी उसके लिए तैयार होता है। 10:30 बजे के करीब दाल, सब्जी और 5 रोटी या चावल कैदी को दिया जाता है। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कैदी जेल के अंदर बंद रहते हैं। 3:30 बजे के करीब कैदियों को चाय और 2 बिस्किट दी जाती है। फिर शाम 4 बजे के करीब अगर कोई अपने वकील से मिलना चाहे तो मिल सकता है। शाम 5:30 बजे रात का खाना दिया जाता है, जिसमें 1 दाल, सब्जी, 5 रोटी या चावल मिलता है। इसके बाद शाम 6:30 बजे से 7 बजे के करीब सभी कैदियों को सेल में बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा जेल के अंदर कैदियों को टीवी देखने की सुविधा भी होती है, और अगर किसी को जेल में कोई शारीरिक दिक्कत होती है
तो हर समय डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। मतलब केजरीवाल को अब जेल के अंदर खुद को उसी रूटीन में ढालना होगा जो तिहाड़ के जेल में सभी कैदियों के लिए तय किया गया है। केजरीवाल को ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां ईडी की तरफ से कोर्ट में दलील रखी गई कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जांच एजेंसी को मिसलीड कर रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है।